हेलो माय डियर स्टूडेंट, ब्राइट क्लासेस में मैं रितेश यादव आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं प्रश्नावली 13.1 पर। दूसरा प्रश्न है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जिस प्रकार ये एक हमारा फिगर ये बनाया है, ये क्या है, मान लेते एक कोई ये नीचे अर्धगोला है, अर्धगोले पर एक कोई बेलन अध्यारोपित है, तो जिसमें कुल ऊंचाई आपको दिया गया कितना 13 सेमी है। ये 13 सेमी है और अर्धगोले का व्यास दिया गया यहां से यहां तक का, इसका क्या है व्यास 14 सेमी है। इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक का और ये नीचे वाली भी क्या है हमारे अर्धगोले की त्रिज्या है। व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। d इक्वल टू क्या होगा 2r। 2r बराबर आपको दिया गया कितना, या व्यास दिया गया है आपको 14 सेमी, तो 2 यहाँ इंटू में इधर आएगा क्या होगा डिवाइड होगा ना, 14/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेमी। अब कुल ऊंचाई यहां से इसकी ऊंचाई घटा देंगे टोटल ऊंचाई में से, तो आपको मिल जाएगा किसका बेलन की ऊंचाई। ये हल अर्धगोले पर अध्यारोपित किया गया बेलन किया गया है जो बेलन अर्धगोले का व्यास 2r इक्वल टू कितना दिया गया 14 सेमी। अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या ना, तो 14/2 करेंगे कितना आ जाएगा 7 सेमी। तब बेलन की त्रिज्या भी कितना होगी 7 सेमी, क्योंकि इसी अर्धवृत्त इसके अर्ध छेद वाले पार्ट पे ही टिका है ना बेलन। दिया है बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेमी, तो बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर हम लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या। ये बेलन की कुल ऊंचाई ना, बेलन की ऊंचाई बटे बेलन की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या। ये जो r है हमारा अर्धगोले की त्रिज्या है और ये h क्या है बेलन की ऊंचाई बराबर कुल बर्तन की ऊंचाई 13 सेमी। तो इसे हम लिख सकते हैं r प्लस h इक्वल टू 13। तो यहाँ r की वैल्यू आपको ज्ञात है 7 सेमी, इधर आएगा वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 13 - 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेमी। ये हमारा 6 सेमी क्या आ गया बेलन की ऊंचाई। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² ना। अब यहाँ से कॉमन क्या हो जा रहा है 2πr कॉमन हो जाएगा h प्लस r। अब वैल्यू रखते हैं 2 और पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा। r दिया गया हमारा, r की वैल्यू कितना है 7 और ब्रैकेट में h आ चुका है कितना 6, r दिया गया आपको 7। यहाँ से ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा करेंगे 22 सत्ते कितना हो 22 दूना 44, 6 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, सॉरी यहाँ मल्टीपल होगा। अब गुणा करा दीजिए, आएगा कितना गुणा कराएंगे 13 चौको 52, ऊपर लिख दे रहे हैं 13 चौको 52, 52 का 2 हासिल 5 ना, 13 चौको 52, 52 5 57, 572 सेमी स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दीजिए या वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया इसका आंसर। अब सॉल्व देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन। दिया गया है एक खिलौना
त्रिज्या 3.5 सेमी वाले शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या दिया गया? एक अर्धगोले पर एक क्या अध्यारोपित है? यहाँ देखिए, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या अध्यारोपित है? एक शंकु है ना। ये नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया? अर्धगोला ना। ये एक क्या बन गया? शंख। इसी अर्धगोले पर शंख क्या है? अध्यारोपित है, मतलब इसी पर टिका हुआ है। ये इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यहाँ से ये इसकी त्रिज्या, ये शंख की क्या हो जाएगी? ऊंचाई h, और ये यहाँ से ये इतनी r है, अर्धगोले की भी त्रिज्या r दिया गया, और ये शंख की भी त्रिज्या क्या हो जाएगा? r। ये नीचे भी क्या होगा? r। यहाँ इसमें आपको दिया गया त्रिज्या आपको 3.5 सेमी दिया गया, 3.5 सेमी। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपको दिया गया। संपूर्ण ऊंचाई कितना है? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का आपको ऊंचाई दिया गया 15.5 सेमी। अब अगर आपको शंख की ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इसे माइनस कर देते हैं संपूर्ण ऊंचाई में से 3.5, तो माइनस करेंगे ये 15.5 माइनस 3.5, तो मिल जाएगा आपको कितना है? 12। कितना आ जाएगा? 12 सेमी ना। इसका हल, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या कितना है? दिया गया 3.5 सेमी, और उसी त्रिज्या के अर्धगोले की भी त्रिज्या कितना दिया गया? 3.5। दोनों की त्रिज्या क्या है? सेम है। 3.5 सेमी। खिलौने की कुल ऊंचाई कुल ऊंचाई 15.5 दिया गया कितना आपका है, या इसे लिख सकते हैं क्या? कुल ऊंचाई इसकी आ जाएगा आपका शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या। शंकु की इसको ज्ञात करना है। ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या। त्रिज्या क्या दिया गया? r ना। इसे ऊंचाई क्या माना गया? h प्लस r। और ये कुल ऊंचाई हमारा इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई या कुल ऊंचाई कितना दिया गया है? 15.5। तो यहाँ नीचे वैल्यू रखते हैं इसका h प्लस 3.5। अब इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 3.5 h, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12 सेमी। h पता चल गया। अब हमें चाहिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? L से डिनोट करते हैं। L ज्ञात करना है। यहाँ ये त्रिज्या आपको दिया गया 3.5 ना, ये भी तो त्रिज्या है, ये इतना भी त्रिज्या आपका है।
तो यहाँ लग रहा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ऊंचाई आपको पता चल गया कितना, 12 सेमी, और ये त्रिज्या इसका पता है। समकोण त्रिभुज बन रहा, समकोण त्रिभुज बनता तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यह शंकु की तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसी को। तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सर आर की वैल्यू आपको दिया गया है, बोले डबल वाल दिखे हैं आप वहाँ ऊपर हल से इधर आर की वैल्यू आर दिया गया 3.5 और एच दिया गया आपको, एच शंकु की ये एच दिया गया है ना कितना, 12 स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग करें कितना आ जाएगा, 12.5 सेमी ना, 12.25 और 12 का स्क्वायर करेंगे आएगा आपके पास 144। अब इसे जोड़ देते हैं, यहाँ इसी सेम से गुणा कराएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, ऐड करेंगे बन जाएगा ये आपका 156.25। इसका वर्गमूल लेंगे आएगा आपके पास 12.5 सेमी। इसका वर्गमूल लेंगे तब आपको यल पता चल गया कितना, यल आपको कितना मिल गया, 12.5 सेमी। अब इसका हम निकालते हैं इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे मिटाकर अब फार्मूला लगाएंगे। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। इस शंकु का, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन लेंगे बचेगा एल आपके पास, और यहाँ से 2 आर वैल्यू रखते हैं। ये पाई वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। आर का मान दिया गया 3.5 और एल की वैल्यू आ चुकी है 12.5 आया है। वो एच की सही है सर। एल कितना है 12.5, एच आपको मिला है 12 दिया गया ना। अब 2 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू रखिए 3.5। अब ये कॉमन ले लिए है ना, यहाँ देखिए पाई आर यहाँ मिल रहा है, पाई आर यहाँ 2 बार है, एक पाई यहाँ से कॉमन हो गया, एक आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा यल आपके पास, यहाँ 2 बचा और एक आर बचेगा। अब वैल्यू रखते हैं, पाई वैल्यू कितना होगा 22/7। आर का मान दिया गया 3.5, यल का मान दिया गया 12.5, 2 और आर का मान रख दीजिए 3.5, काट दीजिए 7 एकम 7, 7 × 25 35, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। गुणा कराइए, ये आ जाएगा आपका, गुणा कराएंगे तो आएगा 11 110, गुणा कराएंगे 22 पंचे कितना होगा 110, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे आएगा कितना 11.0। अब इसे जोड़िए, गुणा करा दीजिए पहले 12.5 और ये गुणा कराएंगे 35 दूना 70, एक अंक बाद दशमलव लगेगा कितना हो जाएगा 7.0। 11 इसे कितना लिखेंगे 11 पढ़ेंगे ना, और ये 12.5 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19.5। गुणा करा दीजिए 11 पंचे 11 पचे 55, 55 का 5, 11 नहीं है 99, 99 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 104, 104 का 4 हासिल कितना है 10, 11 कम 11, 11 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे
आया कितना 214.5 सेमी स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अरे यहाँ सॉल्व करके तो बताए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है, क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक क्या है? घन है। घन में क्या होते हैं? सभी भुजाएं। घन एक हमारा क्या होता है? वर्गाकार से बनता है ना। घन में सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। इसी घन के ऊपरी फलक पर क्या रखा गया, या किसी एक फलक पे क्या रख देते हैं? कोई अर्धगोला रख देते हैं। जब अर्धगोला रखा जाएगा तो पूरी सतह पर, ये जैसे ये रखा गया अर्धगोला, तो इसकी प्रत्येक सतह पर क्या पूरे भाग पे नहीं टच कर रहा ना, तो केवल अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें क्या कर देंगे? केवल आपको ये इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना, केवल इसका क्षेत्रफल निकालना। ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल, ये इसमें क्या है? ढक गया है ना, तो अर्धगोले के निकाले उसी में आ जाएगा। पूरे का इस वाले सतह का आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो अब देखते हैं क्या। अर्धगोले का आधार घन के ऊपरी फलक पर टिका हुआ है। जो अर्धगोला है किस पे टिका हुआ? घन के ऊपरी वाले फलक पर ना। अब अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना क्या हो जाएगा? अधिकतम व्यास जो बनेगा आपका सबसे बड़ी यहाँ से यहाँ तक का, तो आपका क्या हो जाएगा? घन की भुजा हो जाएगी। सबसे ये मैक्सिमम मान लेते हैं, इसका ये व्यास हो जाएगा यहाँ तक का, तो ये व्यास होगा, तो ये क्या बन जाएगा? घन की भुजा हो जाएगी। घन की भुजा कितना? 7 सेमी। तो अर्धगोला भी कितना आ गया? इसका व्यास 7 सेमी आया, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2 सेमी। त्रिज्या कितना आ जाएगा? 7/2 सेमी। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। लेकिन अब देखो, ये अंदर वाला भाग जो कट गया है ना, जिसपे टिका हुआ, उसका नहीं निकालना। उसका जब निकाल रहे हैं तो उसी अर्धगोले वाले में आ जा रहा है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है, मतलब 6 गुणे भुजा का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, इसका पूरे का पृष्ठ, ये क्षेत्रफल ना। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² माइनस अब करेंगे इसके, जिसपे ये टिक रहा है, ये वाला क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये मतलब वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, वृत्त किसमें बन रहा है? ये अर्धगोले का, जहां पर टिका है इसे क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, तभी तो आपको इसका आएगा क्षेत्रफल। तो ये माइनस πr² कर देंगे, तो 6a² आ जाएगा। 2πr² में से πr² क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, कितना आएगा? πr² आ जाएगा। अब 6a की वैल्यू आपको दिया गया कितना? 7 सेमी। घन की भुजा कितना दिया गया? 7 सेमी। 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब πr², पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर का मान कितना है? 7/2 गुणे 7/2 ना। क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर लगा r², तो 7/2 गुणे 7/2। एक 7 से एक 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब 2 1 कम 2, यहाँ काटेंगे, 2 1 कम 2, आ गया कितना? 11 आ जाएगा। ये अब बचा कितना? 7/2 ना। अब इधर ये गुणा करेंगे, 6 गुणे कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ गया, प्लस 11 गुणे ये काट देंगे, कितना आ जाएगा? 3.5 काटेंगे, कितना आएगा? 3.5 हो जाएगा ये। अब गुणा करा देंगे इसे, इसका गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 6 9 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 4 24, 24 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 29। तो कितना बन गया? 294। अब इसका गुणा करा दीजिए, 11 5 55, 55 का 5 हासिल 5 आया, 11 3 33, 33 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 38। एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 38.5। अब जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 332.5 वर्ग सेमी, या सेमी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन गया आपका आंसर।